हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चंतो। फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2024-25 सेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, इन सब कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 2024-25 सेशन में एडमिशन होंगे। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 6 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 है। 6 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच में आप पीजी और पीजी प्रोफेशनल यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए अपना एग्जामिनेशन एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 1 जुलाई से 10 जुलाई 2024 के बीच में कंडक्ट करा जाएगा, डिफरेंट डेट्स पे, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट कोर्सेज के लिए। और वहीं पर जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई 2024 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए वो 25 जुलाई 2024 के बाद से कंडक्ट करा जाएगी। तो आपको काउंसलिंग के लिए, रिजल्ट के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। तो अगर आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पीजी या फिर पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको 6 अप्रैल से 10 जून के बीच में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लें कोर्सेज की, तो आप यहाँ देखेंगे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर आप आचार्य में जो है पीजी करना चाहते हैं तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 20 सीट्स है। रेगुलर की फीस की बात करें तो 1125 रुपीज़ जो है यहाँ पर सेमेस्टर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वहीं पर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 20 सीट्स है, 6995 यहाँ पर जो है पर सेमेस्टर फीस होगी। फिर वहीं पर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर फीस ज़्यादा होती है। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में बस डिफरेंस इतना है कि फीस का ही डिफरेंस होता है, बाकी सिलेबस कोर्स सभी सेम होता है। तो सेल्फ फाइनेंस वगैरह अगर आप पाएंगे सीट तो वहाँ पर 15,080 रुपये पर सेमेस्टर फीस होगी। वहीं पर एमए इन एआईएच एंड आर्कियोलॉजी 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 180 सीट्स हैं, 4,120 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस होगी। एमए एंथ्रोपोलॉजी में 30 सीट्स है, 5,120 पर सेमेस्टर फीस होगी। एमए अरब कल्चर में 30 सीट्स है, 4,120 जो है यहाँ पर सेमेस्टर फीस होगी। किसी भी ग्रेजुएट हो आर्ट्स पे विथ मिनिमम 45% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी है और 40% मार्क्स अगर एससी एसटी हैं तो आप जो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोर्स सेमेस्टर कितनी सीट्स हैं, पर सेमेस्टर कितनी फीस है, रेगुलर की क्या फीस है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स की क्या फीस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्या है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहीं पर देखिए आप अगर आप एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 60 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की 28,080 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स विद 45% फॉर जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी, तो आप जो है एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एमए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो रेगुलर की फीस 4,120 रुपए है, वहीं पर सेल्फ फाइनेंस की 9,080 रुपीज है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स इन फाइनल ईयर विथ मिनिमम मार्क्स 45% फॉर जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। तो यही चीज यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी है एमए इकोनॉमिक्स की। तो रेगुलर की 120 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की 60 सीट्स हैं, बस फीस का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर की कम होती है और सेल्फ फाइनेंस की ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से एमए इन इंग्लिश, फ्रेंच, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ज्योतिर्विज्ञान, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पर्सियन, फिलोसफी, इन सब कोर्सेज में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, वुमेन्स स्टडीज, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, इस सब कोर्सेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन में, पब्लिक हेल्थ पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ इन न्यूट्रिशनल साइंसेज। फिर उसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स देख सकते हो, तो यहाँ पर एमकॉम कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 100 सीट्स है, रेगुलर की 7,620 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। बीकॉम या फिर आपने बीकॉम ऑनर्स या फिर आपने बीबीए या फिर बीए विथ इकोनॉमिक्स, मिनिमम 45% मार्क्स जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी के साथ है। तो आप जो है यहाँ पर एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपने बीकॉम किया हो, बीकॉम ऑनर्स किया हो, बीबीए किया हो या फिर बीए विथ इकोनॉमिक्स किया है और जनरल ओबीसी है 45% मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी है 40% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करें तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 80 सीट्स है, सेल्फ फाइनेंस की 15,580 रुपीज यहाँ पर सेमेस्टर फीस होगी। सेम एलिजिबिलिटी है कि बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या फिर बीए विथ इकोनॉमिक्स से हैं, 45% है जनरल ओबीसी, 40% है एससी एसटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। वहीं पर एमकॉम कॉमर्स में 4 सेमेस्टर हैं, 100 सीट्स हैं रेगुलर की, 7,620 रुपीज़ फीस है। 3 ईयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन बीकॉम ऑनर्स अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज पर लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम मार्क्स 45% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। कहने का मतलब है कि अगर आप एमकॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एमकॉम करना चाहते हैं, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, तो रेगुलर की 100 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस की 80 सीट्स हैं और रेगुलर की 7,620 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, सेल्फ फाइनेंस की 15,580 रुपए फीस है। तो एलिजिबिलिटी, आपने 3 साल का बैचलर डिग्री किया हो बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स किया है और जनरल ओबीसी है तो 45% मार्क्स के साथ किया हो, एससी एसटी है तो 40% मार्क्स के साथ किया है, तो आप जो है एमकॉम कॉमर्स से कर सकते हैं। वहीं पर एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स से अगर करना है तो वहां पर फिर आप बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए विथ इकोनॉमिक्स के साथ है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स अलग ब्रांच है, एमकॉम कॉमर्स अलग ब्रांच है और एलिजिबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग अलग है। हालांकि फीस जो है वो सेम है, रेगुलर की फीस सेम है और वहां पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स की भी फीस सेम है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो आप एलएलबी करना चाहते हैं तो 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 320 सीट्स हैं रेगुलर की, 4,565 रुपीज यहाँ पर सेमेस्टर फीस होगी। एनी ग्रेजुएट विथ मिनिमम मार्क्स 45% फॉर जनरल, 42% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। तो आप एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर एलएलएम करना चाहते हैं तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 60 सीट्स हैं रेगुलर की, 6,545 रुपए पर सेमेस्टर फीस होगी। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, जनरल ओबीसी है तो 50% मार्क्स होना चाहिए और वहीं पर एससी एसटी है तो 48% मार्क्स होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में बात करें तो एमए इन एजुकेशन करना चाहते हैं तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 30 सीट्स है रेगुलर की, 9,620 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। ग्रेजुएशन विथ एजुकेशन इन फाइनल ईयर विथ मिनिमम मार्क्स 45% ऑफ फॉर जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। यानी कि अगर आपने बीएड किया है तो आप एमए एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर एमएससी एंथ्रोपोलॉजी है, 4 सेमेस्टर का, 10 सीटें हैं, 5,620 रुपए फीस है। एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है। फिर वहीं पर फैकल्टी ऑफ साइंस में एमएससी इन बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, फिजिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो इन सब में जो है आप एमएससी करना चाहते हो तो वहां पर आपके पास कोर्सेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहां पर फीस देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके फीस देख सकते हैं, कितनी सीट्स है वो देख सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर आप एमबीए पेंटिंग हो गया, पोर्ट्रेट पेंटिंग हो गया, लैंडस्केप पेंटिंग हो गया, यानी कि अगर आप फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या फीस है और क्या एलिजिबिलिटी वहां पर होगी। वहीं पर फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमए या फिर एमएससी इन योगा करना चाहते हैं तो 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 50 सीटें हैं, चाहे आप एमए योगा करें चाहे आप एमएससी योगा करें, दोनों को मिला के 50 सीटें हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसलिए फीस जो है 35,080 रुपीज यहाँ पर होगी। बीए, अगर आप एमए इन योगा करना चाहते हैं तो बीए इन योगा आपका होना चाहिए, जनरल ओबीसी है तो 45% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स। वहीं पर एमएससी इन योगा करना चाहते हैं तो बीएससी योगा होना आपके पास चाहिए। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पर एमबीए अगर आप करना चाहते हैं या फिर एमटीटीएम करना कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले आप यहाँ चेक कर लें कि ए 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी अवॉर्डेड बाय अ यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी फील्ड से आपने 3 साल या 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स, यानी कि आपने लाइक बीबीए या फिर आपने बीकॉम कर रखा है तो, और जनरल ओबीसी है तो 50% मार्क्स आपके पास है, वहीं पर एससी एसटी है तो 45% मार्क्स के साथ हैं, पास कर लिया आपने बैचलर डिग्री, तो आप एमबीए कोर्स के लिए या फिर एमटीटीएम कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एमबीए में अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, LUMET, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पर 70% का जो है यहाँ पर 70% मार्क्स जो है रिटन टेस्ट का होगा और 30% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, तो टोटल 100% के बेसिस पे मेरिट बनेगी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन वहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर 90 मिनट्स का जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। LUMET में 90 मिनट्स का एग्जाम होगा,
100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच रॉन्ग, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही जो है वहां पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यानी ओल्ड कैंपस में जो एमबीए है वहां पर जो रेगुलर सीट है वो 60 है, सेल्फ फाइनेंस की 120 है। तो रेगुलर की जो सीट्स हैं वो 60, उसकी फीस 48,173 पर सेमेस्टर है। वहीं पर जो सेल्फ फाइनेंस सीट है उनकी फीस 81,080 रुपीज पर सेमेस्टर है। तो वहां पर फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ओल्ड कैंपस में ही एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ब्रांच अवेलेबल है। तो वहां पर सेल्फ फाइनेंस ही है तो 60 सीट से 81,080 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। वहीं पर आईएमएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ये न्यू कैंपस में है तो एमबीए एचआर में 120 सीट से, एमबीए आईबी में 60 सीट से, एमबीए मार्केटिंग में 120 और एमबीए फाइनेंस एंड कंट्रोल में 120 सीट्स हैं। तो ये सबके सब सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और फीस जो है 81,080 रुपीज पर सेमेस्टर है। वहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज में एमटीटीएम कोर्स चलता है, नए कैंपस में है, सेल्फ फाइनेंस से 60 सीट से 28,080 रुपीज पर सेमेस्टर वहां पर फीस है। इसके अलावा आपको जो है 5,000 रुपीज वहां पर जो है कॉशन मनी देना होगा जो कि रिफंडेबल होगा, आपको वापस कर दिया जाएगा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 5,000 रुपीज आपको वहां पर सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा और 500 रुपीज इनरोलमेंट फी भी है जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं यानी कि फिजिकल एजुकेशन में बैचलर करना चाहते हैं तो 100 सीट्स हैं एलयू में, 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। और बीपीएड में एडमिशन के लिए सबसे पहली चीज की एज क्राइटेरिया होती है, एज एज ऑन जुलाई 1 द ईयर ऑफ एडमिशन मस्ट नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 25 साल से ज्यादा की एज ना हो अगर आप बीपीएड कोर्स में एडमिशन चाहते हैं। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स एंड हैविंग एटलीस्ट पार्टिसिपेशन इन इंटर कॉलेज, इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द AIUIOA, SGFI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन है तो और भी जनरल ओबीसी है तो 45% मार्क्स और SC ST है तो 40% मार्क्स के साथ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बीपीएड के लिए। क्लियर? तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर 100 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा 50 मार्क्स का और उसके बाद जो है वहां पर मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर शटल रन होगा, 50 यार्ड रन होगा, सिटअप्स होगा, 600 यार्ड रन होगा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा। तो ये फिजिकल यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होगा, यानी कि रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी और फिर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की बात करें बीपीएड की तो यहाँ पर 15,000 रुपीज एडिशनल फी फॉर किट एंड एक्सर्शन के लिए है, सेमेस्टर 1 में देना होगा और 25,580 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। क्लियर? तो फर्स्ट सेमेस्टर में 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा 25,580 रुपए के साथ। उसके बाद फिर आप एमपीएड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 30 सीट्स हैं, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस सेम है कि यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। और आपने जो बीपीएड में मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके भी 10 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे जो है आपका जो है यहाँ पर मेरिट बनेगा। तो रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 50 मार्क्स का, गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30 मार्क्स का, मार्क्स ऑब्टेन इन बीपीएड 10 मार्क्स और इंटरव्यू पे के 10 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 28,580 रुपीज पर सेमेस्टर जो है वहाँ पर फीस सबमिट करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडिशनल फी आपको जो है किट और एक्सर्शन के लिए 10,000 सबमिट करना पड़ेगा। वहीं पर थर्ड सेमेस्टर में 5,000 रुपीज आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर आपको फीस सबमिट पड़ेगी। वहीं पर एमएड प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आपने बीएड किया है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएड डीएलएड किया है तो आप जो है एमएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि रिटन टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा जहाँ पर मेंटल एबिलिटी से 100 मार्क्स, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से 80 मार्क्स, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस शॉर्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हिंदी टेस्ट में 25 मार्क्स और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश टेस्ट का 25 मार्क्स है। टोटल 250 मार्क्स का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। उसके बेसिस पे ही यहाँ पर जो है एमएड प्रोग्राम में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आप जो है बीएड के रखे हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएड या फिर डीएलएड जो कि ऑलरेडी यूजी के बाद ही डीएलएड कर सकते हैं, तो डीएलएड आपने कर रखा है यूजी के साथ और 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, तो आप जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एमएड कोर्स में एडमिशन के लिए।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ जो है सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन फी चार्ज होगा। वहीं पर एससी, एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज़ वहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको जनरल ओबीसी है तो 1000 रुपये, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये फीस के अलावा है, जो आपने फीस देखी है उसके अलावा जो है ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 मिनट्स में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो सिलेबस होगा वो जिस भी कोर्स जो है पीजी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी कोर्स में जो भी आपने यूजी कोर्स का सिलेबस रहा होगा वही जो है सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कोर्सेज में स्पेसिफाइड किया गया है कि क्या सिलेबस होगा, वहीं पर जो बाकी कोर्सेज है जिसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है वहां पर जो सिलेबस होगा वो यूजी लेवल का सिलेबस ही होगा जिसमें आपने यूजी किया होगा। क्लियर क्लियर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे और इंपॉर्टेंट फीस डिटेल थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी पीजी कोर्स में और पीजी प्रोफेशनल कोर्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो 6 अप्रैल 2024 से एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। आप जो है वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।